अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? वेलकम टू रिएक्शन रिपब्लिक। मेरा नाम है उमैर लतीफ़ और इस रिएक्शन में हम जो वीडियो देखने जा रहे हैं उसका नाम है क्रेज़ी इंडियन कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज़। तो कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज़ जो हम साउथ एशियन कंट्रीज़ हैं, तो यहाँ पे कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज़ जो है कुछ ज़्यादा ही चलती हैं। हम एशियन लोग जो हैं हर चीज़ में से कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज़ को निकालते हैं, वेदर इट्स इंडिया और पाकिस्तान। कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज़ जो है ना वो ऐसी इसी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज सुनने को मिलती हैं। इवन अभी रिसेंटली ये कोरोना के दौरान हमें ऐसी सी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज सुनने को मिली कोरोना को लेके, वैक्सीनेशन को लेके। तो आई कैन अंडरस्टैंड कि कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज जो है ना वो क्या हाल करती हैं। तो और उनको सुन के मज़ा भी बहुत आता है। जो अक्ल वाले लोग हैं वो उसको कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज़ को सुन के उनका या तो दिल करता है कि वो अपना दिमाग जो है वो सर जो है दीवार में मारें या दूसरे बंदे की पिटाई करें जो ऐसी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज़ बनाता है। तो अभी देखते हैं ये वीडियो क्रेजी इंडियन कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज़। तो लेट्स स्टार्ट, फिर इसका रिएक्शन देते हैं। जो भी आप अभी देखने और सुनने वाले हैं वो शायद आपको सोचने पे मजबूर कर दे कि कितनी बातें आपसे छुपी हुई है और शायद आप इतने टाइम से झूठ को सच मान रहे थे। इस वीडियो में सारी बातें थियरीज हैं और इनमें से कोई भी बात फैक्ट नहीं है, शायद। तो मैं सीधा आता हूँ पॉइंट पर। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे हनी सिंह, इंडियाज बिगेस्ट रैपर, म्यूजिक प्रोड्यूसर, कैन बी सैटेनिक। क्या इंडिया के पास अपना ही एरिया 51 या कोई यूएफओ बेस है? क्या कभी इंडिया ने एलियन लैंडिंग फेस करी है? क्या ये पॉसिबल है कि इल्यूमिनाटी की शुरुआत इंडिया में हुई थी? और एक और कंस्पिरेसी थ्योरी हमारे पास से अबाउट महात्मा गांधी एंड भगत सिंह। मैं इस वीडियो के थ्रू किसी भी पर्टिकुलर इंसान या ऑर्गेनाइजेशन को टारगेट नहीं कर रहा हूँ और मैं किसी तरह से किसी का नाम नहीं खराब करना चाहता, तो प्लीज यार मेरे पे केस वेस मत कर देना। एंड अगर ये वीडियो हट जाती है तो समझ जाना कुछ पंगा हुआ है। तो पहली कंस्पिरेसी थ्योरी पे आते हैं, जो है इट माइट बी पॉसिबल दैट हनी सिंह इज सैटेनिक। तुम में से जिनको नहीं पता कि सेटन या सेटनिज्म क्या है, मैं तुम्हें बहुत आसान तरीके में समझा देता हूँ। द प्रिंस ऑफ इविल स्पिरिट्स इज सेटन। सेटन को तुम एक तरह से ऑपोजिट ऑफ गॉड ले सकते हो। इस दुनिया में जो सबसे इविल बीइंग है दैट इज सेटन। मैं तुम्हें थोड़ी सी बेसिक नॉलेज दे देता हूँ सेटनिज्म के बारे में, जिससे तुम्हें आसानी रहे ये थ्योरी समझने में। सेटानिक लैंग्वेज में हैंड साइंस यूज होते हैं और जो सबसे ज्यादा हैंड साइंस यूज होते हैं वो है ये एंड ये। एंड ये साइंस यूज करते हुए तुमने सबसे ज्यादा किसको देखा होगा? हनी सिंह। काफी रिलीजन्स एंड रिलीजियस बुक्स में सेटन को मेंशन करा हुआ है, बट टॉकिंग अबाउट इंडिया, इंडिया में ज्यादातर हिंदूज हैं एंड हिंदू कल्चर में, हिंदू रिलीजन में सेटन का कोई मेंशन नहीं है। यहाँ पे लोगों को पता ही नहीं है सेटन और सेटनिज्म के बारे में। इस चीज का अंदाजा तुम इस बात से लगा सकते हो कि जब हनी सिंह का गाना आया था सेटन, तो लोग उसे सतन बोल रहे थे। लेकिन मेन पॉइंट ये है उस गाने का नाम सेटन क्यों रखा गया था? गाने में भी सेटन से रिलेटेड कुछ नहीं था। कहा जाता है कि सेटन के पास थोड़ी कम पावर होती है क्योंकि सेटन को फॉलो करने वाले लोग बहुत कम होते हैं। एंड जो लोग सेटन को फॉलो करते हैं वो पूरी कोशिश करते हैं कि वो और लोगों को अपने ग्रुप में इंक्लूड कर ले और लोगों को ढूंढे जो सेटनिज्म फॉलो करना शुरू करे। जस्ट इमेजिन जब ये सॉन्ग आया होगा, लोगों को पता चला होगा कि हनी सिंह का कोई गाना आया है सेटन या सतन, उन्हें जो भी बोलना था, वो जाके सर्च करेंगे इस गाने को। वो गूगल पे जाएंगे एंड दे विल राइट सेटन। उन्हें गूगल पे हनी सिंह सेटन नहीं मिलेगा, उनको सेटन मिलेगा। इस तरह से काफी लोगों ने एक्सप्लोर करा होगा सेटनिज्म को। इस चीज से हम कह सकते हैं एक तरह से हनी सिंह प्रमोट कर रहा है सेटन को, which is a part of Satanism. Satan spreads evil ideology. वो evil चीजें सिखाता है एंड वो लोगों को सेल्फ डिस्ट्रक्टिव बनाता है। Satan forces its followers to follow the wrong path. वो लोगों को सेल्फ डिस्ट्रक्टिव बनाता है, सेम जो हनी सिंह कर रहा है। पार्टी, बूज, नशे, लड़कियां,
ये सारे मैसेजेस हनी सिंह स्प्रेड करता है अपने सॉन्ग्स के थ्रू। मैंने बहुत कम देखा है कि हनी सिंह का भी कोई अच्छा मैसेज स्प्रेड कर रहा हो। हनी सिंह के पहले गानों पे अच्छी वाइब्स होती थी। हनी सिंह ने पहले भगत सिंह पे भी गाने बनाए हुए हैं, बट वो एल्बम या वो गाने चले नहीं। कहा जाता है कि म्यूजिशियंस और जितनी भी फेमस पर्सनालिटीज होती है उनमें से काफी सारी ऐसी हैं जिन्होंने अपनी सोल ट्रेड करी है सेटन के साथ इन एक्सचेंज ऑफ फेम एंड सक्सेस। दिस इज ट्रू, ये काफी सारे म्यूजिशियंस ने एडमिट भी करा है। ये एक्चुअल में होता है। किसी को अगर फेमस होना है, किसी को सक्सेस चाहिए बड़े लेवल पे, तो वो सेटन को अपनी सोल ट्रेड कर सकता है। थ्योरी के हिसाब से जब पहले हनी सिंह नहीं चल रहा था, इट्स पॉसिबल कि उसने अपनी सोल सेटन को सेल कर दी इन एक्सचेंज ऑफ फेम एंड सक्सेस। ये सिर्फ एक थ्योरी है, मैं इसमें कुछ नहीं कह रहा। सेटन का एक नंबर होता है 666। अभी काफी टाइम से हनी सिंह बीमार थे एंड अब वो वापस आए हैं एंड उन्होंने बताया है कि उस टाइम पे उन्हें छोटी छोटी चीज़ों से डर लगता था। वो अपने घर वालों से डरते थे, वो अपनी शैडो से डरते थे। एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि हनी सिंह का खुद पे ही कंट्रोल नहीं था, जो ज़्यादातर तभी होता है जब तुमने सेटन के साथ डील करी हो एंड तुम बाद में उस डील से भागने लगो। मैं इमेजिन भी नहीं कर सकता उस टाइम हनी सिंह ने क्या सफ़र करा होगा। व्हेन ही केम आउट इन पब्लिक, वो बहुत स्पेसिफिक थे, बहुत स्पेसिफिक कि वो 18 मंथ्स के लिए गायब थे। 18 मंथ्स का जो टाइम पीरियड था वो बार बार मेंशन हो रहा था। जैसा मैंने तुम्हें पहले बताया कि सेटन का नंबर होता है 666 और सैटानिक लैंग्वेज में एक हैंड साइन होता है जो बहुत ज़्यादा यूज होता है, वो है ये This depicts 6, 6 and 6 एंड जब तुम 666 को ऐड करते हो तो क्या आता है? 18 मंथ्स। मुझे पता है काफ़ी क्रेजी थ्योरी है एंड बिलीव करना मुश्किल है, लेकिन एक बार तुम शांति से बैठ के सोचोगे ना इस चीज़ को तो तुम भी सोच में पड़ जाओगे। मैं एक बार फिर से बोल देता हूँ, आई डोंट हैव एनीथिंग अगेंस्ट हनी सिंह। ही सीम्स लाइक अ गुड गाय। मैं बस चाहता हूँ अच्छा म्यूजिक प्रोड्यूस करें एंड आई वॉन्ट हिम टू बी वेल। बट अब मुझे पता है कि तुम हनी सिंह के गाने पहले की तरह नहीं सुन पाओगे। सेकेंड कंस्पिरेसी थियरी इज दैट इंडिया के पास अपना एक एरिया 51 हो सकता है। जिनको नहीं पता एरिया 51 क्या है, एरिया 51 एक एरिया था जिसको यूएस गवर्नमेंट ने पूरी दुनिया से छुपा के रखा हुआ था फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। धीरे धीरे लोगों ने इस जगह को डिस्कवर करने लगा एंड बाद में जाके यूएस गवर्नमेंट ने भी एडमिट करा कि हाँ ऐसी एक जगह है। कहा जाता है कि उस जगह पे वेपन टेस्टिंग एंड न्यू एज वेपन्स क्रिएट होते हैं एंड इवन एलियंस से बातें होती हैं, लेकिन असली में वहाँ क्या होता है किसी को नहीं पता। बट थोड़े टाइम पहले ये कंस्पिरेसी थ्योरी आई है कि इंडिया के पास सेम ऐसी जगह है इन कोंगकाला विच इज़ एट द बॉर्डर ऑफ चाइना। जो लोग उस एरिया के पास रहते हैं उन्होंने खुद बताया कि उन्होंने यूएफओस को देखा है ज़मीन से निकलते हुए और ज़मीन में वापस जाते हुए। उन्होंने खुद कहा है कि वहाँ पे उन्होंने एलियन एक्टिविटी देखी है। लोगों ने वहाँ पे यूएफओस देखे हैं थ्रू गूगल मैप्स। लोगों ने वहाँ पे मिलिट्री कैंप्स भी देखे हैं। कहा जाता है कि उस एरिया को दोनों कंट्रीज रन कर रही हैं। जो उस एरिया को गार्ड कर रहे हैं, जब उनसे पूछा जाता है कि वो सही में यूएफओस है तो वो कहते हैं ऐसा नहीं है, वो सिर्फ चाइनीज फायर लैंटर्न्स थे। बट क्या वो सच में चाइनीज फायर लैंटर्न्स थे? अब जब एलियंस की बात हो ही रही है तो इट माइट बी पॉसिबल दैट इंडिया हैज बीन विजिटेड बाय एलियंस। ऑन December 18, 2012 11:25 AM पे जोधपुर में एक सोनिक बूम हुआ था। सोनिक बूम एक फिनोमिना होता है जिसके अंदर हाई स्पीड की वजह से बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है जो साउंड बैरियर को ब्रेक कर देता है एंड जिसकी वजह से बहुत 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 बड़ी और मतलब ह्यूज नॉइज होती है। वो नॉइज बहुत बहुत लाउड होती है। सोनिक बूम ज्यादातर जेट प्लेन्स में होता है जब वो हाई स्पीड पे ट्रैवल कर रहे होते हैं। तो जब जोधपुर में सोनिक बूम हुआ तो लोगों को लगा कि एयरफोर्स किसी नए एयरक्राफ्ट की टेस्टिंग कर रहे हैं एंड हो सकता है सोनिक बूम उस एयरक्राफ्ट से आया हो। लेकिन जब एयरफोर्स से पूछा गया तो उन्होंने बोला ऐसा कुछ नहीं है। अगर हम टेस्टिंग करते भी हैं तो जो पब्लिक है, पब्लिक एरिया से एटलीस्ट हम 60 किलोमीटर्स का रेडियस रखते हैं एंड हम बहुत दूर टेस्टिंग करते हैं। तो एयरफोर्स ने साफ मना कर दिया कि ये फिनोमिना उनके वजह से नहीं हुआ था। तो अगर ये एयरफोर्स की वजह से नहीं हुआ था तो ये सोनिक बूम हुआ कैसे? एंड देन उसके बाद थियरीज आई
कि हो सकता है वो एक यूएफओ था, बिकॉज सोनिक बूम्स हाई स्पीड पे क्रिएट होते हैं, लेकिन हमारे जेट्स भी इतने फास्ट नहीं है कि सोनिक बूम होते ही दे वैनिश। क्योंकि जब सोनिक बूम हुआ था लोग बाहर निकल के आए थे देखने की क्या हुआ है, काफी लोग बाहर ही घूम रहे थे एंड दे सॉ नथिंग। इट हैज टू बी अ यूएफओ। बट जस्ट इमेजिन तुम अपने घर के अंदर हो एंड तुम एक सोनिक बूम सुनते हो एंड उस लाउड नॉइज की वजह से तुम बाहर जाते हो एंड यू सी नथिंग। इट हैज टू बी एलियंस। अब आते हैं फोर्थ कंस्पिरेसी थ्योरी पे। क्या इल्यूमिनाटी इंडिया से शुरू हुआ था? किंग अशोका वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रूलर्स ऑफ ऑल टाइम। बहुत कम लोगों को पता है कि किंग अशोका ने एक ग्रुप बनाया था ऑफ 9 men नोन एज द 9 अननोन men। इस ग्रुप के पास कुछ बुक्स थी जिसके अंदर ऐसी नॉलेज थी, इतनी सुपीरियर नॉलेज थी कि उनको लगा अगर ये बुक्स किसी गलत आदमी के हाथ में लग गई तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। उन बुक्स के अंदर नॉलेज थी वॉरफेयर के बारे में, फिजियोलॉजी के बारे में, ग्रेविटी एंड एंटी ग्रेविटी डिवाइसेस जिनको हम विमान, एयरक्राफ्ट या फिर यूएफओज भी बोल सकते हैं, कॉस्मोलॉजी, लाइट एंड टेक्नोलॉजी टू मॉडिफाई स्पीड ऑफ लाइट एंड रूल्स दैट प्रिडिक्ट राइज एंड फॉल ऑफ एन एम्पायर। उस टाइम पे उनके पास इस लेवल की नॉलेज थी। उन बुक्स में स्पेस के बारे में नॉलेज थी, उन बुक्स में हाई टेक्नोलॉजी के बारे में बताया हुआ था। उनके पास इस लेवल की नॉलेज उस टाइम में थी। तो कंस्पिरेसी थ्योरीज कहती हैं कि जो वो ग्रुप था द 9 अननोन men, वो अपने टाइम से बहुत आगे थे एंड जैसे जैसे टाइम बढ़ा वो भी बढ़े होंगे एंड उस ग्रुप ने अपनी नॉलेज है, जो बुक्स है, वो पास ऑन कर दी होंगी टू द पीपल दे ट्रस्ट एंड ऐसे ही करते करते वो नॉलेज ग्रो भी हुई एंड पास ऑन भी होती गई एंड आज जिनके पास वो नॉलेज है दैट कैन बी द इल्यूमिनाटी। कहा जाता है कि एक तरह से इल्यूमिनाटी हमें रूल कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं। तो इतनी सुपीरियर नॉलेज वाले ही ऐसा काम कर सकते हैं। तो पॉसिबल है दोज 9 men आर द इल्यूमिनाटी एंड हो सकता है वो इल्यूमिनाटी हो क्योंकि इल्यूमिनाटी के मेंबर्स भी अननोन है। एंड अब आती है हमारी लास्ट कंस्पिरेसी थ्योरी, जो है महात्मा गांधी एंड भगत सिंह के बारे में। द कंस्पिरेसी थ्योरी सेज दैट कि महात्मा गांधी के लिए पॉसिबल था टू स्टॉप भगत सिंह एग्जीक्यूशन। महात्मा गांधी रोक सकते थे उस चीज को, बट द रीजन ही डिडंट इज बिकॉज भगत सिंह के जो तरीके थे वो महात्मा गांधी को पसंद नहीं आ रहे थे। महात्मा गांधी चाहते थे कि हम आजाद हो तो अहिंसा के तरीके से, लेकिन कंस्पिरेसी थ्योरी ये बोलती है कि उस टाइम पे भगत सिंह बहुत ज्यादा पॉपुलर हो रहे थे, भगत सिंह के लिए सपोर्टर्स बहुत जल्दी बढ़ रहे थे एंड ऐसा पॉसिबल हो सकता था कि टाइम के साथ साथ महात्मा गांधी से ज्यादा सपोर्टर्स भगत सिंह के होते एंड भगत सिंह इंडियन फ्रीडम मूवमेंट का चेहरा बन सकते थे, जो गांधी जी नहीं चाहते थे क्योंकि गांधी जी उस टाइम पे वो चेहरा थे। तो इसलिए पॉसिबल है कि महात्मा गांधी ने उनका एग्जीक्यूशन नहीं रोका। तो गाइज इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं एक बार फिर से बोल देता हूँ, ये सारी थियोरीज है, इसमें से कुछ भी फैक्ट नहीं है। आई होप यू एंजॉयड द वीडियो एंड इफ यू डिड मेक श्योर कि तुम यार लाइक कर दो वीडियो को। लाइक करोगे तो मुझे पता चलेगा तुम्हें वीडियो अच्छी लगी एंड मैं ऐसी और वीडियोस लाऊंगा तुम्हारे लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड हर चीज पे बिलीव मत करा करो। क्या ऐसा पॉसिबल है कि हम किसी रेस्टोरेंट पे जाएं एंड वी आस्क फॉर फूड एंड मनी के जगह हम फूड के एक्सचेंज में उनको प्रमोशन दे? क्योंकि बेसिकली रेस्टोरेंट भी एक बिजनेस ही है एंड ऐसा कोई बिजनेस नहीं है जिसको प्रमोशन पसंद ना हो। तो जैसे ही आइडिया मेरे दिमाग में आया, मैंने अंगद और रतुल को पूरा आइडिया बताया, उनको मनाया एंड हम तीनों ओके तो ये है इंडिया की कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज। ऑलराइट, स्पेशली जो महात्मा गांधी जी को लेके जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है उसने तो मुझे भी शौक पहुंचाया कि महात्मा गांधी साहब जो है वो भगत सिंह को पसंद नहीं थे करते, तो महात्मा गांधी साहब ने उनकी एग्जीक्यूशन रुकवाई नहीं। और यार इसी तरह की जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज जो है ना यार, हमारे इधर पाकिस्तान में भी बहुत चलती हैं भाई। अभी ये पीछे कोरोना आया था तो सबसे पहले तो कोई इस चीज़ को मानने को तैयार ही नहीं था। कोई बोलता था भाई ये यहूदियों की साजिश है ठीक है। और दूसरी बात है, बोला जाता था कि जी ऐसी तो कोई चीज़ है ही नहीं है, ये तो बस हमें जो है ना हमारी ये मस्जिदें वगैरह बंद करने के लिए बस ये कोरोना वगैरह आया है, तो हमें जो है ना हमारी इबादत से और इन चीज़ों से रोकने के लिए कोरोना आया। और फिर वैक्सीन आई
वैक्सीन को भी लेके इसी तरह ही जो है वो कॉन्स्पेरेसी थ्योरीज थी कि जी ये वैक्सीन जो है आपकी वो पावर ख़त्म कर देती है। आप समझ सकते हैं कि कौन सी पावर ख़त्म कर देती है। ठीक है, पावर ख़त्म कर देती है आपकी। और इंटरनेट पे अजीब अजीब वीडियोस चल रही थी कि कोई चम्मच यहाँ पे लगा के बोलता था कि यहाँ पे वैक्सीन लगी है, तो ये देखो यहाँ पे वो चम्मच जो है वो बॉडी के साथ चिपक रहा है, जैसे कोई मैग्नेटिक पावर आ गई है आपके अंदर। तो इस तरह की यार कॉन्स्पेरेसी थ्योरीज भाई बहुत मज़े की होती है। एरिया 51 वाली भी कॉन्स्पेरेसी थ्योरी यूएस में भी इसके ऊपर बहुत एक मेम्स वगैरह भी बने थे। और एरिया 51 वाकई वो वहाँ पे किसी को पता नहीं था कि क्या है, और एक्चुअली कुछ लोगों ने वहाँ पे इंटरफेरेंस भी और इंटरवेन भी करने की कोशिश की एरिया 51 में, जो कि यूएस में है। तो उसको लेके भी ऐसे ही यूएस जैसे मुल्क में बहुत ज़्यादा कॉन्स्पायरेसी थ्योरीज जो है वो फैली थी। और हनी सिंह वाली दैट इज़ टू मच यार। हनी सिंह वाली दिस इज़ टू मच। तो मज़े की वीडियो थी, आई लाइक इट, आई रियली लाइक इट। और इसके साथ ही अगर आपको मेरा रिएक्शन पसंद आया तो भाई एक तो पहले इन भाई को लाइक करना जिन्होंने ये वीडियो बनाई है, और उसके बाद मेरा चैनल लाइक कीजिएगा, मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आपके पास कोई सजेशन है तो प्लीज़ लीव अ कमेंट बिलो, और डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक है, यू कैन मैसेज मी आल्सो। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू, बाय, अल्लाह हाफिज़।